हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया से खुद कलाम किया। कायनात के अंदर कोई अल्लाह से कलाम नहीं कर सकता। यह अंबिया का शरफ है। मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। तीन तरह अल्लाह ताला अपने नबियों के पास अपना इल्म भेजते हैं, या पर्दे के पीछे से, या वही दिल के ऊपर उतारते हैं। औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़निही मा यशा, या जनाबे जिब्रील को भेजते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम उसके अंबिया के पास लेके आते हैं। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद भी हजरत जिब्रील अमीन के जरिए हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अथर के ऊपर उतरा। अंबिया के ऊपर किताबें आती रही। इन्ना हादा लफिस सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीमा मूसा। सैयदना इब्राहीम के ऊपर भी सहीफों को उतारा गया, जनाबे मूसा के ऊपर भी सहीफों को उतारा गया। हजरत मूसा के ऊपर अल्लाह ने तौरात को उतारा। इन्ना अंज़लना तौरा फीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहन नबियुन अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियून वल अहबार बिमस्तुफिदू मिन किताबिल्लाही। तौरात उसमें हिदायत भी थी और नूर भी था, और इसके जरिए उलमाए बनी इसराइल और उनसे पहले अंबियाए बनी इसराइल लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करते थे। लेकिन इसकी हिफाजत किसके जिम्मे थी? इसकी हिफाजत भी उलमा और इंसानों के जिम्मे थी। जिसकी हिफाजत इंसानों के जिम्मे थी वह वक्त गुजरने के साथ बदलती गई। लेकिन कुरान मजीद का जब नज़ूल का वक्त आया, जब कल्ब मुस्तफा पे, जब सीनाए मुस्तफा पे, जब सदर मुस्तफा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने कुरान का नज़ूल फरमाया, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान मजीद को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत पता किस तरह हुई? किताबत के जरिए भी होती रही, लेकिन एक और जरिए को भी इख्तियार किया गया। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तुहू बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। अल्लाह ताला ने इसको हुफ़ाज़े कुरान के सीनों के अंदर महफूज कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर तरावी की नमाज अदा की जाती है, हाफिज आगे खड़ा होता है, आयत की गलती तो बड़ी दूर की बात है, लफ्ज की गलती भी बड़ी दूर की बात है, हरफ की गलती भी बड़ी दूर की बात है, जेर जबर पेश की गलती भी कोई खाए तो उसको लुकमा पीछे से देने वाले मौजूद होते हैं। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, कुरान भी हुफ़ाज़े कुरान के सीनों के अंदर इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, अब अगले मरहले पर जाना चाहता हूं। अलहम्द की अलिफ लाम से लेकर अन्नास की अलिफ सीन तक कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। मुझे एक बात बतलाइए, क्या कुरान मजीद को अल्लाह ने किसी पहाड़ पे नादिल फरमाया? क्या कुरान मजीद को अल्लाह ने किसी समंदर पे उतारा? क्या अल्लाह ने कुरान मजीद को किसी पत्थर पे उतारा? क्या अल्लाह ने कुरान मजीद को तख्तियों की शक्ल में उतारा? नहीं नहीं, कुरान को उतारा गया, सीनाए मुस्तफा पे उतारा गया, कल्बे मुस्तफा पे उतारा गया। हज़रात गिरामी कदर, मकसद क्या था? वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। आपके ऊपर इसलिए कुरान को उतारा है ताकि आप लोगों को बयान कर दे जो उनकी तरफ उतारा गया है। हज़रात गिरामी कदर, ये अकीदा है अहलुल हदीस का, ये अकीदा है अहलुस सुन्ना का, ये अकीदा है सलफी जमात का। कुरान मजीद की जब ताबीर की बात होगी, जब कुरान मजीद की तशरीहात की बात होगी, जब कुरान मजीद की तफसीर की बात होगी, उस मसले के अंदर हरफ आहर अगर किसी की बात होगी, फकीह की बात हरफ आहर नहीं हो सकती, मुजतहिद की बात हरफ आहर नहीं हो सकती, किसी इमाम की बात हरफ आहर नहीं हो सकती। कुरान के बारे में हरफ आहर अगर किसी की बात होगी तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बात होगी। हज़रात गिरामी कदर, हम ये बात बतला देना चाहते हैं,
मिर्जाइयों के नजदीक गुलाम अहमद कादियानी कुरान नातिक है, आगा हानियों के नजदीक प्रिंस करीम आगा खान कुरान नातिक है, और हमारे मुसलमानों के जो अपने गिरोह फिरके हैं उनके नजदीक उनके अपने अपने उलमा की ताबीर और तफसीर हुज्जत है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, चलता फिरता कुरान के मुताबिक वजूद अगर अहले हदीस किसी को मानता है, तन्हा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जात को मानता है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे आका को तोला गया, तराजू के अंदर तराजू कायम करके तोला गया, 10 के साथ 100 के साथ, यहां तक कि पूरी इंसानियत की बात हुई, लेकिन मेरे मुस्तफा का पल्ला भारी था। इसका मतलब यह पूरी कायनात एक तरफ बुलाती हो और आमिना के लाल अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ बुलाते हो, पूरी कायनात की बात को छोड़ा जा सकता है, आमिना के लाल अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ा जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में जो बंदा भी 5 नमाजें पढ़ता है, हमारे चाहे अनफी दोस्त भी क्यों ना हो, सुन्नतों के अंदर तो सारे ही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं। फर्जों के अंदर हर मुक्तदी, हर इमाम अहले हदीस की मसाजिद में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ता है। अहनाफ अगर नहीं पढ़ते लेकिन उनका इमाम तो पढ़ा होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। अल्लाह ने जवाब दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में सर आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूं, रूए जमीन का सबसे बड़ा अक्लमंद से अक्लमंद, ज़हीन से ज़हीन इंसान अशिया की हकीकत को नबूवत की रहनुमाई के बगैर उनका तय्युन नहीं कर सकता। हजरत शाहुल हदीस व तफसीर हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, जानवरों की अकलें इंसानी अकल का मुकाबला नहीं कर सकती और इंसानों की अकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, कुरान मजीद इजमाली तौर पर एक मुकम्मल किताब का नाम है, लेकिन उसकी तशरीहात के लिए हमें कौले रसूल की जरूरत है, हमें फरमाने मुस्तफा की जरूरत है। 2-4 मिसालों के पर गौर कीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। कुरान में अल्लाह ने कहा, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। हज के महीने मालूम हैं, अल्लाह को पता था। क्यों मालूम है? इसलिए कि जिसके सीने के ऊपर उतारा जा रहा है उसको हज के महीनों का पता है। पूरे कुरान में अल-हम से लेकर अन्नास तक कुरान मजीद के अंदर हज के महीनों का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा हज के महीने मालूम है। मुस्तफा ने बतलाया, जो शवाल ज़ीकात या जिल हज के अंदर मीकात की तरफ कसद करे, एहराम को बांधे, हज की नीयत करे, हज़रात गिरामी कदर हज तमत्तो की नीयत करे या किसी और तरीके से हज की नीयत करे, उसको हज करने की इजाजत होगी। हज़रात गिरामी कदर, रूए जमीन के ऊपर कोई बंदा कुरान मजीद के जरिए हज के महीनों का तय्युन नहीं कर सकता। हज के महीनों का तय्युन भी अगर होगा तो हदीस मुस्तफा के जरिए होगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने कुरान मजीद में समर का ऐलान फरमा दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवह बिहिमा। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। जो हज करने जाए या उमरा करने जाए उनका तवाफ करे। तवाफ का आम मतलब पता क्या होता है? एक चक्कर यहां से शुरू किया, जब यहां आके मुकम्मल हो जाएगा इसको तवाफ कहा जाएगा। लेकिन मुस्तफा ने हमें बतला दिया, जिस वक्त कोई बंदा सफा से निकलकर मरवा की तरफ चला जाएगा, आधा चक्कर नहीं बल्कि एक चक्कर होगा। आधा चक्कर नहीं बल्कि एक चक्कर होगा। मुस्तफा ने हमें बतलाया, जो मरवा से पलट के सफा पे आएगा वो एक चक्कर नहीं होगा बल्कि 2 चक्कर होंगे। अकल इंसानी के जरिए
सफा मरवा की सही को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। हदीस मुस्तफा के बगैर सफा मरवा की सही को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। हज़रात गिरामी कदर कलामुल्लाह में अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, हाफिज़ू अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। नमाजों की हिफाजत किया करो, असर की नमाज की भी खास तौर पे, सलात वुस्ता की भी हिफाजत किया करो। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ने कुरान मजीद के मुतअद्दिद मुकामात पर समर का ऐलान फरमा दिया, वाक़ीमुस्सला, नमाजों को कायम किया करो। नमाजों को कायम करने के अंदर कुरान मजीद का तरीका कार क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें हदीस मुस्तफा की जरूरत है। फजर की रकतें 2 हैं, जोहर के फराइज 4 हैं, असर के फराइज 4 हैं, मगरब की रकतें 3 हैं, इशा के फराइज 4 हैं, फिर सुन्नतों का जिक्र है, फिर नवाफल का जिक्र है। जो कुरान मजीद को पढ़ने वाला है, कुरान मजीद में उसको ये आयत मिल जाएगी, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, के तहज्जुद को आप कायम किया करें। ये एक इदाफी नमाज आपके ऊपर लागू की गई है। हज़रात गिरामी कदर तहज्जुद को किस तरह कायम करना है, कुरान मजीद पढ़ने के ये बात मालूम नहीं हो सकती। हमें इस रहनुमाई के लिए सुन्नत मुस्तफा से रजू करना पड़ेगा, सुन्नत मुस्तफा के पलटना पड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर मामला अकीदे का हो, मामला इबादत का हो या मामला मामलात का हो, हम अपनी पैदाइश के दिन से लेकर मौत के दिन तक सुन्नत के मोहताज हैं। मौत के दिन तक सुन्नत के मोहताज हैं। और जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मुझे ये बात बतलाएं, उसका अकीका नहीं किया जा सकता। जो सुन्नत रसूलुल्लाह को नहीं मानता, उसकी हजामत को नहीं किया जा सकता। जो सुन्नत मुस्तफा को नहीं मानता, उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता। जो सुन्नत को नहीं मानता, उसको कफनाया नहीं जा सकता। जो सुन्नत को नहीं मानता, उसको दफनाया नहीं जा सकता। जो सुन्नत को नहीं मानता, वो निकाह के शरी तरीके को और जो बुराई का रास्ता है उनके दरमियान तफरीक को नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, हमारे समाज में कई लोग अपनी मर्जी के साथ लड़कियों को शादी की इजाजत देते हैं, लेकिन हदीस मुस्तफा ने हमें बतला दिया, लड़की ने जब भी शादी करनी हो उसको वली की रजामंदी की जरूरत होती है। हज़रात गिरामी कदर, ये बात कुरान मजीद से हमको हासिल नहीं होगी, बल्कि सुन्नत रसूलुल्लाह से हासिल होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। जब तक किताबुल्लाह को पकड़े रहोगे, जब तक सुन्नत रसूलुल्लाह को पकड़े रहोगे, तुम कभी गुमराह हो सकते, तुम कभी भी गुमराह हो सकते। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं बड़ी देर से अपने बंगाली भाइयों को मिलने के लिए बेताब था। अगरचे सियासतदानों की संगदिली ने और दुनियादारों की दुनियादारी ने बंगाली और हमें तोड़ दिया, लेकिन हमारे दीन और किताब और सुन्नत ने आज भी हमें जोड़ा हुआ है, आज भी हमें जोड़ा हुआ है। अल्लाह के फज़ल करम से आज मैं बंगाल के अंदर खड़ा होकर या बंगाल के अंदर अपनी मारूजात को आप हजरात के सामने रखकर यही महसूस कर रहा हूं जैसे मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं। अल्लाह के फज़ल करम से मुझे ये बात कहने के अंदर किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं। क़यामत की दीवारों के आ जाने तक पाकिस्तान और बंगाली ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर एक ही रहेंगे। अरब और अजम का मुसलमान कलमे की बुनियाद के ऊपर एक ही रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बताइए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हम हमेशा एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अल्लाह के फज़ल करम से दुनिया की कोई ताकत कलमा पढ़ने वालों को आपस में जुदा नहीं कर सकती, हत्ता कि ये मोहब्बत क़यामत की दीवारों तक भी कायम रहेगी। सारे जानी दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, मगर ईमान और तकवे की दोस्तियां क़यामत तक नहीं टूट सकती। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ जो उन्होंने हजरत अल्लामा शहीद के हवाले से की थी। हजरत अल्लामा शहीद को
ढाका से भी उतना ही प्यार था जितना लाहौर से प्यार था। हजरत अल्लामा शहीद चिटागांग से भी उतना ही प्यार था जितना कराची के साथ प्यार था। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर काबा के काशगर, जहां पे किताबुल्लाह के दिफा की बात होगी, जहां पे सुन्नत रसूलुल्लाह के दिफा की बात होगी, जहां पे अपने नबूवत का डंका बजाने की बात होगी, जहां पे सहाबा के कतराना गाने की बात होगी, ढाका का मुसलमान हो या लाहौर का मुसलमान एक साथ ही मैदान में निकल आएंगे। हज़रात गिरामी कलम ने यह बात बतलाई, शाह दीन की पासदारी के लिए, अल्लाह की वादानियत के लिए, हज़रत रसूलुल्लाह की इत्तिबा और मोहब्बत के लिए और आपकी खत्म नबूवत के लिए, इल्हाद जदीद का मुकाबला करने के लिए, सेकुलरिज्म के सामने सीना सफर होने के लिए, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, क्या हम सब एक जगह खड़े होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कलमे की दावत को आम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह को घोड़े वाले लाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब रेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।